प्रदेश के अलवर और धौलपुर जिलों में पंचायत और जिला परिषद के 3 चरणों में चुनाव कल पूरे होने के बाद अब सत्तारूढ़ कांग्रेस और प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी ने प्रशिक्षण के नाम पर अपने अपने प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी शुरू कर दी है। कल शाम 5 बजे जैसे ही मतदान समाप्त हुआ, वैसे ही कांग्रेस और भाजपा के स्थानीय नेता और विधायकों ने अपने अपने प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी शुरू कर दी। हालांकि दोनों ही दलों की ओर से निर्दलीय और बागी प्रत्याशियों से भी संपर्क साधा जा रहा है। दोनों ही दल बागियों और निर्दलीय प्रत्याशियों को अपने अपने पाले में लाने की जुगत में लगे हुए हैं। तो पंचायत चुनाव जो कि 3 चरणों में संपन्न हुए हैं, कल तीसरा और आखिरी चरण था जो कि संपन्न हुआ। अब उसके बाद दोनों ही दलों की नजर बागियों और निर्दलियों पर है, उनसे ही संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस की ओर से प्रशिक्षण के नाम पर अलवर और धौलपुर जिले में पंचायत समिति सदस्यों के प्रत्याशियों की ओर से जिला परिषद सदस्य प्रत्याशियों की अलग अलग बाड़ाबंदी की गई। इन प्रत्याशियों को अलवर और धौलपुर के अलग अलग रिजॉर्ट, होटल और फार्म हाउस में ठहराया गया है, जहां वो 29 अक्टूबर तक बाड़ाबंदी में ही रहेंगे। अलवर जिले की बात करें तो श्रम मंत्री टीकाराम जूली, जिला प्रभारी जसवंत गुर्जर और विधायक साफिया जुबेर की कमान संभाल रखी है इन लोगों ने। तो वहीं धौलपुर जिले में जहां कांग्रेस विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा, गिरिराज मलिंगा और रोहित बोहरा ने बाड़ाबंदी की कमान संभाली हुई है। आपको बता दें कि प्रदेश के अलवर और धौलपुर जिले में 72 जिला परिषद सदस्य और 504 पंचायत सदस्यों के लिए 3 चरणों में मतदान हुआ और अब 29 अक्टूबर को मतगणना कराकर परिणाम जारी किया जाएगा। उसके बाद 30 अक्टूबर को दोनों ही जिलों में 2 जिला प्रमुख, 2 उप जिला प्रमुख और 22 प्रधानों के चुनाव होंगे। चलिए इस पर और ज्यादा अपडेट और जानकारी के लिए हमारे सहयोगी फिरोज साफी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरोज, आखिरकार मतदान संपन्न हो गया है तीनों चरणों में और अब बाड़ाबंदी की बारी है, क्या कुछ अपडेट है? कांग्रेस ने किस तरह से बाड़ाबंदी की हुई है? बिल्कुल, देखिए पूनम, जिस तरह से कल तीसरे चरण का जो मतदान है वो संपन्न हुआ था, उसके बाद में कांग्रेस ने मतदान समाप्ति के बाद ही अपने अपने जो प्रत्याशी हैं खासतौर पर उनकी बाड़ाबंदी की शुरुआत कर दी थी और देर रात तक कई जगह जो है, अगर बात करें अलवर की बात करें, धौलपुर की बात करें, कई जगह बाड़ाबंदी हुई है और आज भी जो है काफी लोगों को आज भी बाड़ाबंदी में शामिल किया जा रहा है, क्योंकि जो लोग रात को नहीं पहुंच पाए थे उनकी बाड़ाबंदी आज सुबह की जा रही है। वजह हालांकि बात करें अगर पूनम, अगर जिस तरह से अगर बात करते हैं कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी में ये साफ तरीके से इंकार किया जा रहा है कि वो बाड़ाबंदी नहीं है, केवल जो ट्रेनिंग कैंप है वो है, क्योंकि जिस तरह से अभी प्रधान के और जिला प्रमुख के चुनाव में वोटिंग होनी है, तो उसमें किसी प्रकार की कोई गलती ना रहे, उसको लेकर अपना वोट किस प्रकार से सावधानी पूर्वक डालना है उसको लेकर ट्रेनिंग दी जाएगी। हालांकि 3 दिन तक ये लोग बाड़ाबंदी में रहेंगे और उसके बाद 29 नवंबर को जब ये मतगणना होगी और परिणाम जारी किया जाएगा, उसके बाद में बाड़ाबंदी में ये तय होगा कि आखिर में से जो लोग चुनाव हार जाएंगे वो बाहर चले जाएंगे। तो 29 जो अक्टूबर है उस तक ये लोग बाड़ाबंदी में रहेंगे। बाड़ाबंदी को लेकर अक्सर बाड़ाबंदी को प्रशिक्षण शिविर का ही नाम दिया जाता है फिरोज, और इस बार भी ये लोग यही कर रहे हैं। कुछ नया नहीं है कि प्रशिक्षण शिविर है और प्रशिक्षण इसमें दिया जाएगा, लेकिन अब क्या 29 अक्टूबर तक, यानी कि जब तक परिणाम पूरी तरह से सामने नहीं आ जाएंगे तब तक ये लोग बाड़ाबंदी में रहेंगे, या फिर सीधे 30 अक्टूबर को जब जिला प्रमुख और जिला प्रधान के चुनाव होंगे तभी इन लोगों को यहाँ लाया जाएगा? नहीं, देखिए पूनम, देखिए 29 जो अक्टूबर जब मतगणना होगी और परिणाम जारी होगा उस तक ये लोग बाड़ाबंदी में रहेंगे और उसके बाद जो लोग चुनाव हार जाएंगे उनको बाहर कर दिया जाएगा बाड़ाबंदी से, और जो लोग चुनाव जीत जाएंगे वो बाड़ाबंदी में रहेंगे। फिर 30 जो अक्टूबर को जिस प्रकार से जिला प्रमुख का और प्रधान का चुनाव होना है, उनमें ये लोग सीधे वोट डालने जाएंगे और वोट डालने के बाद में ही इन लोगों को बाड़ाबंदी से बाहर किया जाएगा। तो पूरी जो इसकी एक वजह यह भी है कि बाड़ाबंदी की जिस तरह से चुनाव होगा, चुनावों की एक बड़ी बात यह भी है कि जो पंचायत चुनाव है इसमें दल बदल कानून है वो लागू नहीं होता है, तो लिहाजा एक दूसरे के जो प्रत्याशी हैं उसमें वोट बैंक की सेंध है वो लगाने की कोशिश होती है। तो उससे बचने के लिए बाड़ाबंदी ही जो है वो काम में लेते, लेकिन जी बिल्कुल फिरोज, लेकिन साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि धौलपुर और अलवर जिला दोनों ही जगह पर आखिर कांग्रेस के कौन से विधायक और मंत्री हैं जिन्होंने इस बाड़ाबंदी की कमान संभाली हुई है, और बाड़ाबंदी में कहाँ इन लोगों को ठहराया गया है, कौन से होटल या रिसोर्ट जहां पर इन्हें रखा गया है, कोई जानकारी?
देखिए पुनः अभी तक जो शुरुआती जानकारी वही आ रही है कि अगर अलवर की बात करें क्योंकि दोनों ही जो जिला परिषद के जो मेंबर्स हैं या पंचायत के मेंबर्स हैं उनको अलग अलग जिलों के अंदर अलग अलग जगह लोकल स्तर पे जो है उनको ठहराने की व्यवस्था की गई है। किसी को फार्म हाउस में या फिर रिसोर्ट में या होटल में ठहराने की व्यवस्था की गई है और थोड़ी देर में जो स्थिति है वो साफ होगी कि आखिर इन लोगों को कहाँ पर ठहराया गया। लेकिन पूरी कोशिश ये की जा रही है कि जहाँ भी ठहराव किया गया उनको स्थानीय जो विधायक है उनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो उनका पूरा ख्याल रखें और जो भी उनकी जरूरत है वो उनको पूरा किया जाए। तो खासतौर पर अगर बात करें अलवर जिले की तो अलवर जिले में मंत्री हैं टीकाराम जूली, उनके हाथ में जिम्मेदारी है। उसके अलावा जो विधायक है सफिया जुबैर, उनके हाथ में जिम्मेदारी है। और भी कई विधायक हैं अलवर जिले के जिनके हाथ में खासतौर पर जो अलवर जिले के जो इंचार्ज है कांग्रेस पार्टी के उनके पास जिम्मेदारी। इसी तरीके से अगर बात करें धौलपुर जिले की तो वहां भी कांग्रेस पार्टी के 3 एमएलए थे। उन तीनों एमएलए के पास में जिम्मेदारी, चाहे वो खिलाड़ी बैरवा हो, चाहे वो गिरिराज मलिंगा हो, चाहे वो रोहित बोरा हो, तीनों के पास जिम्मेदारी है। और तीनों ही अपने जो दावे हैं वो कर रहे हैं कि दोनों ही जिलों के अंदर जो जिला प्रमुख है वो कांग्रेस पार्टी का बनेगा और जो प्रधान है वो भी कांग्रेस पार्टी के बनेंगे। बिल्कुल दावे किए जा रहे हैं। बिल्कुल फिरोज, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। और अब आपको बता दें कि भाजपा व कांग्रेस दोनों की ही नजर बागी और निर्दलियों पर टिकी हुई है और इसी के चलते बाड़ाबंदी कल शाम को 5 बजे जब मतदान समाप्त हुआ है तो उसके बाद से ही शुरू हो गई है और प्रत्याशियों को होटल और रिसोर्ट्स में शिफ्ट कर दिया गया है।